Hello everyone and welcome back to this series of video Learn Python with Compound. Oh, issue boy, Hey, Badshah. what are you doing here? I'm making a videos. Did you start making video? Yeah. So what's the today's topic? Today's topic is on variable. Yes, today we are talking about the variables. So start with the first question. I guess what is variable? Of course, what is variables? Yes. सो वेरिएबल्स होते क्या है? हम किसी भी तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को देखते हैं तो उसमें हम हमारे स्पेसिफिक वैल्यूज को स्टोर करने के लिए स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन सेव करके रखते हैं. उस स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन को हम डिस्क्राइब करते हैं एक स्पेसिफिक वर्ड से, लाइक कैरेक्टर और समथिंग लाइक दैट. उसे हम कहते हैं वेरिएबल. अगर हम इसे सिंपली समझना चाहे तो आप समझ सकते हैं कि हम एक बॉक्स ले रहे हैं और बॉक्स के अंदर कोई किताब डाल रहे हैं. जो ये बॉक्स है जो हमारे वैल्यू को यानी बुक को स्टोर कर रहा है उसे हम कहते हैं वेरिएबल. और किसी भी तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल के साथ में हम दो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं. पहला तो वो डिक्लेयर करना पड़ता है, दूसरा कि हमें वेरिएबल को असाइन करना पड़ती है वैल्यूज. और ये दोनों ही ऑपरेशन हम किस तरह से परफॉर्म करते हैं ये हमने सी प्रोग्रामिंग में देखा है. जैसे कि इंटीजर a इज इक्वल टू 0. इसमें इंटीजर a जैसे ही हम ये टाइप करते हैं तो हमारा एक वेरिएबल डिक्लेयर होता है जिसका डेटा टाइप इंटीजर है और उसमें हम वैल्यू असाइन करते हैं इज इक्वल टू 0 से. लेकिन पाइथन में हमारी वैल्यू असाइनमेंट एंड डेटा टाइप डिक्लेरेशन ये एक ही स्क्रिप्ट में कर सकते हैं बहुत आसानी से. तो वो हम कैसे करते हैं वो देखने के लिए हमें जाना पड़ेगा हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है असाइनमेंट ऑपरेशन इन पाइथन. अब हम बात करते हैं कि हम हमारे वेरिएबल्स को किस तरह असाइन करते हैं और किस तरह डिक्लेयर करते हैं. पाइथन सी के मुकाबले बहुत इफिशिएंटली ये पता लगा लेता है कि हमने हमारी कौन से डेटा टाइप की वैल्यू हमारे वेरिएबल में स्टोर करी है. इसका ये मतलब है कि हमें हमारे स्पेसिफिक डेटा टाइप को डिक्लेयर या फिर बताने की जरूरत नहीं पड़ती है. लेट्स सी एन एग्जांपल. सपोज हम कोई वेरिएबल चाहते हैं a इज इक्वल टू, उसमें हम वैल्यू डालना चाहते हैं 10. तो जैसे ही आप देखोगे कि हमने a इज इक्वल टू 10 लिखा है और प्रोग्राम को रन करते हैं तो हमारा जो a वेरिएबल है उसका डेटा टाइप इंटीजर ऑटोमेटिक हो गया. हमें पाइथन को बताना नहीं पड़ता है कि मुझे ये इंटीजर चाहिए या फ्लोट चाहिए, ऑटोमेटिकली इट्स एन इंटीजर. अब सपोज हमें स्ट्रिंग वैल्यू चाहिए, b इज इक्वल टू डबल कोट्स में लिखते हैं लर्न पाइथन विथ कॉम पॉइंट, हमारे ट्यूटोरियल का नाम. इट्स अ स्ट्रिंग. प्रोग्राम को रन करते हैं और आप देखेंगे कि हमारे पाइथन ने ऑटोमेटिकली b को एक स्ट्रिंग वैल्यू में डिक्लेयर कर दिया. हमें करना कुछ भी नहीं पड़ा, ऑटोमेटिकली. और पाइथन इसमें बहुत पावरफुल है. ऑल्दो सपोज हमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लेना है 5 + 2j, इसको हम स्टोर करते हैं सी के अंदर, रन करते हैं प्रोग्राम को एंड डेटा टाइप इज कॉम्प्लेक्स. रियली सिंपल एंड सो मच पावरफुल. अब हमने वेरिएबल डिक्लेयर तो कर लिए लेकिन अब हमें उन्हें डिलीट भी करना पड़ता है. क्योंकि जब हम कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम लिख रहे हैं और उसमें बहुत बड़े बड़े एरेज है, बहुत बड़े बड़े डेटा स्ट्रक्चर्स है, तो ऐसे टाइम पे हम जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं प्रोग्राम खत्म होने के बाद में उस वेरिएबल को डिलीट करना भी हमारा काम है. क्योंकि ये सारे वेरिएबल बहुत सारी मेमोरी कंज्यूम करते हैं तो इसीलिए हमें वेरिएबल को डिलीट भी करना पड़ता है. तो वेरिएबल को डिलीट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं डेल ऑपरेशन का या फिर डेल कीवर्ड का. अब यहाँ पे हमने दो वेरिएबल बनाए हैं a एंड b और एक c वेरिएबल भी है जो है कॉम्प्लेक्स. तो इन तीनों वेरिएबल को मुझे कभी डिलीट करना है तो मैं कैसे करूंगा? सिंपल, डेल a, b, c. जिसे ही हम स्क्रिप्ट को रन करेंगे आप देखोगे कि हमारे तीनों वेरिएबल्स खत्म हो गए, डिलीट हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए. अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट का जो है मल्टीपल असाइनमेंट ऑपरेशन इन पाइथन. सपोज हमें 50 वेरिएबल्स की जरूरत है तो हमें कितनी सारी स्क्रिप्ट लगेंगी 50 वेरिएबल को बनाने के लिए. या फिर ऐसा मान लेते हैं कि हमारे पास 50 वेरिएबल्स है और हमें सबकी वैल्यू 1 स्टोर करनी है.
हमें कितनी स्क्रिप्ट लगेंगी इन 50 वेरिएबल को बनाने के लिए या फिर स्टोर करने के लिए। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 1, d इज इक्वल टू 1, इस तरह से 50 वेरिएबल्स, हमें 50 स्क्रिप्ट लगेंगी। इट्स टोटली टाइम कंज्यूमिंग एंड यूजलेस मेथड। उसके अलावा हम सिर्फ एक स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हुए, जी हाँ, एक स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हुए सारे वेरिएबल्स को स्टोर कर सकते हैं। कैसे? a इज इक्वल टू, b इज इक्वल टू, c इज इक्वल टू 1 रन करते हैं और आप देखोगे कि सारी की सारी वैल्यूज एकदम से स्टोर हो गई। एंड दिस इज वी कॉल्ड एज मल्टीपल असाइनमेंट ऑपरेशन। हे ब्रदर, what if I want to assign so many variables with different data types? Then what should I wanted to do? Really nice question again. तो really nice question है कि अगर हमें मल्टीपल डेटा टाइप्स की वैल्यूज को असाइन करना है तो अब ऐसे टाइम पे नॉर्मली हम सोचते हैं कि चलो ठीक है, इंटीजर को एक साथ असाइन कर दिया वैल्यूज को, बट हम मल्टीपल अलग अलग वैल्यूज को भी तो लेना चाह सकते हैं। जैसे कि ए के अंदर 1, बी के अंदर 10.234, सी के अंदर कोई कॉम्प्लेक्स वैल्यू और डी के अंदर स्ट्रिंग वैल्यू। ऐसे टाइम पे हम क्या करेंगे? इसके लिए भी एक सिंगल स्क्रिप्ट में काम हो सकता है और इसीलिए हम इसे मल्टीपल असाइनमेंट ऑपरेशन बोलते हैं। अब कैसे? तो उसके लिए हम इस तरह के स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करेंगे। ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी इज इक्वल टू 10 कॉमा 10.234 कॉमा 5 plus 2j कॉमा इन डबल कोट्स लर्न पाइथन विथ कॉम पॉइंट। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने 4 वेरिएबल्स लिए हैं और उसके साथ में 4 अलग अलग वैल्यूज लिखी है। पाइथन रिस्पेक्टिवली पहले को पहली वैल्यू, दूसरे को दूसरी वैल्यू, इस तरह से सब वैल्यूज को स्टोर कर देगा। रन करते हैं और आप देखेंगे कि हमारे ए के अंदर, बी के अंदर अकॉर्डिंगली इंटीजर वैल्यूज, सी के अंदर कॉम्प्लेक्स वैल्यू और डी के अंदर स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर हो गई। हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा और इसी तरह से मल्टीपल असाइनमेंट ऑपरेशन एक प्रोग्रामर का काम बहुत ज्यादा आसान कर देते हैं। उसके बाद में अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो है स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स। इससे पहले हमें देखना पड़ेगा व्हाट इज डेटा टाइप। डेटा टाइप ये प्रोग्राम के अंदर ये बताता है कि हम हमारे वेरिएबल में कौन सी वैल्यू हमने तो स्टोर कर रखी है और उसके अकॉर्डिंग इस स्पेसिफिक वेरिएबल पे हम कौन कौन सी तरह के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो सपोज हमारे पास 2 वेरिएबल है, उसके बीच में हम कर रहे हैं एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म। तो इंटीजर के टाइम पे तो यहाँ पे दोनों वेरिएबल ऐड होंगे, लेकिन स्ट्रिंग के टाइम पे वही एडिशन साइन का मतलब होता है कॉन्केटिनेशन। अब ये जो चीज है, ये चीज पता लगाने के लिए हम इस्तेमाल क्या कर रहे हैं? डेटा टाइप्स का। और यही काम है डेटा टाइप का कि वेरिएबल कौन से टाइप का है, उस पर कौन से ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं, कौन से ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होंगे, ये बात बताता है हमारा डेटा टाइप। अब बेसिकली पाइथन 5 डेटा टाइप का इस्तेमाल करता है: नंबर्स, स्ट्रिंग्स, लिस्ट, टपल एंड डिक्शनरीज। सो इसमें से जो 2 बेसिक स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स है, सबसे सिंपल वो है नंबर एंड स्ट्रिंग। इस वीडियो में हम ये 2 देखेंगे और अगली वीडियो में हम बात करेंगे लिस्ट, टपल्स एंड डिक्शनरीज के बारे में। तो बढ़ते हैं नंबर डेटा टाइप की तरफ। नंबर इज नॉट अ स्पेसिफिक डेटा टाइप, ये ग्रुप ऑफ डेटा टाइप्स है। जैसे कि नंबर के अंदर आते हैं बेसिकली 3 डेटा टाइप: इंटीजर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब इंटीजर क्या है ये हम सबको पता है कि बेसिकली जो भी होल नंबर होते हैं, जो भी प्लस और माइनस केस में जिसमें भी डेसिमल नंबर नहीं आता है, वो हम इंटीजर पकड़ते हैं। सेकंड है फ्लोट। फ्लोट वो डेटा टाइप है जिसमें ऐसे नंबर आते हैं जो डेसिमल को कंसिस्ट करते हैं, जैसे 3.14 पाई की वैल्यू, इसमें पॉइंट के बाद में डेसिमल के बाद में 2 नंबर आ रहे हैं। या फिर ऐसे टाइप के जो भी नंबर्स होते हैं जो पॉइंट को कंसिस्ट करते हैं, वो चले गए फ्लोट के अंदर। उसके बाद में थर्ड टाइप है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर वो नंबर है जो अंडर रूट ऑफ -1 को कंसिस्ट करते हैं, यानी कि इमेजिनरी नंबर सिस्टम को। अब मैथमेटिक्स में हम नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए आई, लेकिन पाइथन में सिंप्लिसिटी के लिए जे का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर किसी वेरिएबल के अंदर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? 5 + 2j
सो इसमें जो 5 है वो हो गया है आपका रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम, एंड जो 2 है वो आपका बन गया है इमेजिनरी पार्ट ऑफ नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। और इसी तरह के जो नंबर बनते हैं उससे हम डालते हैं थर्ड डेटा टाइप में, जो है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके बाद में हम बढ़ते हैं स्ट्रिंग्स की तरफ। सो व्हाट इज स्ट्रिंग? स्ट्रिंग इज ए सेट ऑफ कैरेक्टर्स written between single quotes, double quotes or 3 single quotes. I think that's string ना? You are totally correct. तो strings होती क्या है? जैसा इसने बताया है कि strings होती क्या है। string ये characters का एक सेट होता है, जैसे कि learn Python with com point। ये इसमें बहुत सारे आपके कैरेक्टर्स है और इसको हमने स्पेसिफिक सेट में डबल कोट्स के अंदर लिख डाला, तो ये बन गया हमारा स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग पे भी हम कई तरह के ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जिसमें से कुछ ऑपरेशन होते हैं कि हमें इस स्पेसिफिक स्ट्रिंग में से कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स निकालने हैं। सपोज हम ऐसा कोई ऐसा करते हैं, हम एक सिंपल स्ट्रिंग लेते हैं हेलो वर्ल्ड और इसको हम स्टोर करते हैं str नाम के वेरिएबल के अंदर। अब मुझे इस हेलो वर्ल्ड में से सिर्फ वर्ल्ड को बाहर निकालना है, तो वो हो जाएगा उसका सब स्ट्रिंग। अब इसमें से जो हेलो वर्ल्ड का जो W है, वर्ल्ड का जो W है वो आता है हमारे 6th पोजीशन पे। तो हम क्या करना है, प्रिंट इन ब्रैकेट स्ट्रिंग यानी str स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उस स्पेसिफिक लोकेशन का नाम यानी कि 6, और उसके बाद में हमें एंड ऑफ द स्ट्रिंग तक जाना है, तो डबल डॉट लगा के -1, क्योंकि हमें एंड ऑफ द स्ट्रिंग तक जाना है। और जब हम इसे प्रिंट करेंगे तो हमारे आउटपुट में आ गया वर्ल्ड, यानी कि हमने क्या करा, हमारे मेन स्ट्रिंग में से सब स्ट्रिंग निकाली। और ये ऑपरेशन भी हम परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद में हमें करना है, समझो एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है। बट मैंने जैसा बताया कि स्ट्रिंग में एडिशन ना होते हुए कॉन्कैटिनेशन होता है। तो सपोज मुझे ऐसा कोई ऑपरेशन करना है, हेलो वर्ल्ड वेलकम, उसके लिए हम क्या करेंगे? इस तरह के ऑपरेशन के लिए हम क्या करेंगे? हम सपोज हम ऐसा करते हैं, स्ट्रिंग 2 के अंदर हम स्ट्रिंग 1 प्लस डबल कोट्स में स्पेस डाल के वेलकम लिख देते हैं। और अब हम यहाँ पे देखेंगे इसे प्रिंट करके, तो हमारा आउटपुट आ गया हेलो वर्ल्ड वेलकम। अब हमें मल्टीपल ऑपरेशन का इस्तेमाल करना है, लेकिन स्ट्रिंग में मल्टीपल ऑपरेशन नहीं होता है, इसमें रिपीटेशन ऑपरेशन होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग मल्टीप्लाइड बाय 2 इसे प्रिंट करके देखते हैं। तो हमारा आउटपुट क्या आ गया, हेलो वर्ल्ड 3 बार करके देखते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 3 हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड। और इस तरह के ऑपरेशंस हम स्ट्रिंग पे परफॉर्म करते हैं। इसे हम और डीप में देखेंगे फ्यूचर वीडियोस में। इस वीडियो में हमने बात करी व्हाट इज वेरिएबल, हाउ वी असाइन वेरिएबल, हाउ वी यूज मल्टीपल असाइनमेंट ऑपरेशन, और उसके बाद हमने बात करा कुछ स्पेसिफिक डेटा टाइप्स के बारे में, जैसे नंबर डेटा टाइप, और उसके बाद में स्ट्रिंग डेटा टाइप के बारे में। सो दिस आर द बेसिक डेटा टाइप्स इन दी पाइथन। इसके अलावा भी 3 और भी अच्छे डेटा टाइप है, जो है लिस्ट, टपल्स एंड डिक्शनरीज। ये तीनों के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, और इनके कुछ ऑपरेशंस भी देखेंगे। सो आई होप दोस्तों आप सबको वीडियो होंगी पसंद। अगर आपको वीडियो ये पसंद, डू लाइक दिस वीडियो, share with all your friends and subscribe my channel Com Point. Have a nice day and start programming with Python.